Namaskar everyone. How are you? I hope you all are well and safe. So students, today is Saturday, so we will do the aptitude. So open your textbook, page number 44, part C, chapter number 9, ages. Okay, today we will do the quantitative aptitude part C. इसके अंदर हम एजेस चैप्टर 9 एजेस पढ़ेंगे। आफ्टर देन चैप्टर 20 नंबर्स, 21 मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड फ्रैक्शन। इस पार्ट में हमारा जो भी है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जिसे हमें सॉल्व करना है। ओके, सो अवर चैप्टर नंबर 19 इज एजेस। इसमें हमें कुछ पर्सन्स दिए गए हैं, यहाँ पर उनके एज फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन फर्स्ट, मोहित इज सन ऑफ मिस्टर गुप्ता। मोहित इज सन ऑफ मिस्टर गुप्ता। मोहित इज 15 ईयर्स ओल्ड। ओके, मोहित क्या है? एक लड़का है जो मिस्टर गुप्ता का बेटा है और मोहित की एज क्या है? 15 ईयर्स है, वो 15 साल का है। मिस्टर गुप्ता इज़ 3 टाइम्स ओल्डर देन मोहित। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मिस्टर गुप्ता मोहित से यानी कि अपने बेटे से 3 टाइम ओल्डर हैं, यानी कि मोहित 15 का है तो उसमें और 3 यानी 3 टाइम 15 यानी 3 इंटू 15 इंटू 3 टाइम बड़े हैं, यानी 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनकी एज आ जाएगी। ओके, 15 इंटू 3। एंड हाउ ओल्ड वॉज मिस्टर गुप्ता व्हेन मोहित वॉज बॉर्न। अभी मोहित की एज क्या है बच्चों? 15 ईयर्स ओल्ड है मोहित, और करंट एज मोहित की 15 ईयर्स है और मिस्टर गुप्ता की करंट एज कितनी है? 15 इंटू 3 यानी 3 टाइम्स ओल्डर देन मोहित। और हमें क्या निकालना है कि जिस टाइम यानी पास्ट टाइम में, जिस टाइम मोहित का जन्म हुआ था 15 साल पहले, 15 ईयर्स एगो, उस टाइम मिस्टर गुप्ता कितने साल के थे। ओके, सो हियर इज योर आंसर। देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। करंट एज ऑफ मोहित इज इक्वल टू 15 ईयर्स। ओके, एंड द करंट एज मिस्टर गुप्ता इज 3 टाइम्स ओल्डर, तो उनकी करंट एज क्या है? 3 टाइम ओल्डर। किससे? मोहित की एज से। तो करंट एज क्या निकल कर आएगी? 3 टाइम ओल्डर मीन्स 15 इंटू 3 इक्वल टू 45 ईयर्स। ओके, तो मिस्टर गुप्ता की करंट एज कितनी है? 45 ईयर्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एज ऑफ मिस्टर गुप्ता व्हेन मोहित वॉज बॉर्न। तो करंट एज जो है मिस्टर गुप्ता की, उसमें से हम 15 ईयर्स यानी मोहित का जन्म कब हुआ था? 15 ईयर्स पहले। क्यों? क्योंकि वो अभी 15 ईयर्स का है, तो हम 45 में से 15 माइनस करेंगे, देन वी हैव 30। ओके, सो मिस्टर गुप्ता वॉज 30 ईयर्स ओल्ड व्हेन मोहित वॉज बॉर्न। ओके, सो आवर फर्स्ट आंसर इज 30 ईयर्स। ओके, अब बच्चों देखो, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। टेक्स्ट बुक में सेकेंड क्वेश्चन जो है, सी इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज जूही। आई एम रीडिंग द सेकेंड क्वेश्चन। जूही, सरीना एंड कृति। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है जूही। सेकेंड क्वेश्चन, जूही, सरीना एंड कीर्ति आर कजिन्स। जूही और सरीना और कीर्ति क्या है? कजिन्स हैं। और जूही की एज 8 ईयर्स है, सरीना की एज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज जूही, यानी कि सरीना की एज जूही से 3 टाइम ज़्यादा है। ओके, एंड ऑल्सो कृति इज ऑल्सो कीर्ति इज हाफ एज ओल्ड एज सरीना। अब सरीना की जो भी एज है उसका हाफ अगर करें तो वो कीर्ति की एज होगी। तो कीर्ति की एज कितनी आएगी? कीर्ति की एज आएगी 12। बट कैसे आएगी? देखो यहाँ पर, देखो जूही की प्रेजेंट एज है 8 ईयर्स। ओके, और सरीना क्या है? 3 टाइम ओल्डर। सरीना की एज जूही से 3 टाइम ओल्ड है। ओके, यानी 3 इंटू 8, तो सरीना की एज कितनी निकल कर आई? 24 ईयर्स। क्यों? क्योंकि सरीना की एज क्या है? 3 टाइम्स एज ओल्ड एज जूही, इसलिए सरीना की एज 24 है। हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी हैव 24। हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या 8 के 3 ग्रुप बना सकते हैं। 8 + 8 + 8 = 24। ओके, अब
कीर्ति की एज क्या है, हाफ एज ओल्ड एज सरीना, यानी सरीना की एज का हाफ है, तो सरीना की एज क्या है 24, तो 24 का हाफ कैसे निकलेगा, हाफ करने के लिए हमें कोई किसी भी नंबर को अगर हमें हाफ करना होता है देन वी डिवाइडेड बाय 2, तो हम 24 को 2 से डिवाइड करेंगे देन वी हैव 12, यानी कीर्तिज एज इक्वल टू सरीनाज एज डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 12 ईयर्स, यानी सरीना की एज कितनी थी 24, तो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे देन वी हैव 12, तो आंसर इज 12 ईयर्स. ओके, सो कीर्तिज एज इज 12 ईयर्स. ओके, नाउ द थर्ड नंबर क्वेश्चन. जितेंद्र, राहुल एंड कबीर आर वर्कर्स इन अ कंपनी. ओके, अब यहाँ पर 3 पर्सन्स हैं, जितेंद्र, राहुल एंड कबीर. ओके, अब जितेंद्र इज 25 ईयर्स ओल्ड, जितेंद्र की एज कितनी है 25 ईयर्स ओल्ड, एंड कबीर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज जितेंद्र, यानी जितेंद्र की एज का ट्वाइस यानी डबल है कौन, कबीर. राहुल इज 25 ईयर्स यंगर देन कबीर. अब राहुल जो कबीर है वो जितेंद्र से ट्वाइस है यानी डबल है, तो 25 का डबल 50. अब राहुल की एज 5 ईयर्स यंगर से कबीर से, यानी कि जो कबीर की एज थी वो 50 आई. अब राहुल की एज क्या है, कबीर की एज से 5 ईयर यंगर यानी 5 साल कम, यानी 50 माइनस 5 इक्वल टू 45. तो इसे हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, सी हियर, Jitendra age is equal to 25, okay, and Kabir age is twice as old as Jitendra, so 25 into 2 is equal to 50 years. Kabir's age is 50 years. Now Rahul age is 50 minus 5, so 5 years younger than Kabir. राहुल क्या है 5 years younger than कबीर, इसलिए हमने 50 minus 5 किया, so we have 45 years. So राहुल की एज कितनी है 45 years. Okay, now the next question is question number 4. Question number 4. सोहन लाल इज 60 years old. सोहन लाल कितने साल के हैं, सोहन लाल 60 years के हैं. ओके, एंड मिस्टर लाल्स एज इज 10 years younger than him, यानी मिस्टर लाल 10 साल छोटे हैं किससे, सोहन लाल से. ओके, एंड मिस्टर जतिन इज हाफ एज ओल्ड एज मिस्टर लाल. अब जतिन क्या है, हाफ बड़े हैं किससे, मिस्टर लाल से. ओके, तो हियर इज सोहन लाल इज 60 years ओल्ड, सोहन लाल की एज कितनी है 60 years. मिस्टर लाल इज 10 years यंगर का मतलब सोहन लाल से 10 year छोटे हैं, मीन्स 50 years के हैं. एंड मिस्टर जतीन इज हाफ एज ओल्ड एज मिस्टर लाल, ये जो मिस्टर लाल हैं उनके हाफ हैं. सो हाउ डिड इज मिस्टर जतीन, तो मिस्टर जतीन कितने ईयर्स के होंगे 25 years के होंगे. अब कैसे 25 years हमें कैसे पता चला, लेट्स सी. हियर इज क्वेश्चन नंबर 4. अब बच्चों देखो यहाँ पर सोहन लाल की एज कितनी है 60 years, मिस्टर लाल क्या है 10 years यंगर देन सोहन लाल, सो 60 माइनस 10 इक्वल टू 50 years. ओके, मिस्टर लाल की एज कितनी आई 50 years. अब जतिन क्या है हाफ एज ओल्ड एज मिस्टर लाल, यानी कि जतिन की एज है मिस्टर लाल की हाफ. जतिन कितने बड़े हैं, मिस्टर लाल के हाफ एज के बराबर बड़े हैं, तो जतिन इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 2. जतिन की एज कितनी है 50 डिवाइडेड बाय 2, हाफ करना है हमें इसलिए डिवाइडेड बाय 2 किया, सो 50 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 25 years. सो जतिन्स एज इज 25 years. ओके, नाउ द 5th नंबर क्वेश्चन. 5th में देखो बच्चों यहाँ पर प्रोमिला है, प्रोमिला की एज है 40 years. हर ब्रदर संजय, उसका ब्रदर कौन है संजय, उसकी एज क्या है, एज इज 4 years ओल्डर, 4 years ओल्डर देन प्रोमिला. प्रोमिला की एज का 4 year है. ओके, सो नाउ हियर इज एज ऑफ हर मदर मीन्स प्रोमिला की मदर की एज. प्रोमिला की मदर कौन है, मिसिस सुजाता इज 3 times, मिसिस सुजाता
मदर मीन्स मिसिस सुजाता इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हर सन संजय। वह मिसिस सुजाता क्या है, अपने बेटे संजय की एज से 3 टाइम बड़ी हैं। हाउ ओल्ड इज मिसिस सुजाता, अब हमें ये बताना है कि मिसिस सुजाता कितनी बड़ी है। लेट्स सी द क्वेश्चन अगेन, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो। ओके, क्वेश्चन इज प्रोमिला इज 14 ईयर्स ओल्ड। प्रोमिला एक लड़की है, ओके, उसकी एज कितनी है, 14 ईयर्स की है वो। हर ब्रदर संजय इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन हर, और उसका एक ब्रदर है जो कि उससे 4 ईयर्स बड़ा है, यानी कि 14 + 4 = 18 ईयर्स, यानी संजय की एज कितनी है, 18 ईयर्स। ओके, एंड हर मदर सुजाता, मिसिस सुजाता इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हर सन संजय। मिसिस सुजाता जो है संजय की एज से 3 टाइम ओल्डर हैं, बड़ी हैं। हाउ ओल्ड इज़ मिसिस सुजाता, तो हम क्या करेंगे, संजय की एज कितनी आई, 18, यानी 18 × 3 = एज ऑफ मिसिस सुजाता। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। देखो, प्रोमिला एज = 40 ईयर्स एंड संजय इज 4 ईयर्स ओल्डर देन प्रोमिला। मैंने यहाँ लिखा है, दैट इज वाई 14 + 4 = 14 ईयर्स। ओके, संजय की एज निकल के आ गए 18 ईयर्स। नाउ मदर की एज कितनी है, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज संजय। संजय की एज से 3 टाइम्स ओल्ड है, तो 18 × 3 = 54 ईयर्स, यानी मिसिस सुजाता की एज जो है वो 54 ईयर्स की है। ओके, नाउ हियर इज 6th नंबर क्वेश्चन। लेट्स सी द 6th नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर इज हर्षित्स फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। हर्षित एक बच्चे का नाम है, उसके पिता की एज कितनी है, 49 ईयर्स ओल्ड है। ओके, एंड ही इज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हर्षित, यानी उसके पिता की जो एज है वो 49 ईयर्स है, जो कि हर्षित की एज से 7 टाइम ओल्ड है, यानी 7 टाइम बड़ी है, 7 टाइम बड़ी है। हाउ ओल्ड विल बी हर्षित आफ्टर 3 ईयर्स। अब पहले तो हमें हर्षित की करंट एज फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि अगर उसके फादर की करंट एज 49 है और हर्षित की करंट एज फिर क्या होगी, क्योंकि उसके फादर की एज जो है 49 ईयर्स, उससे 49 ईयर्स है, और 49 जो उनकी एज है वो हर्षित की एज से 7 टाइम ज़्यादा है। ओके, और हमें फिर ये भी बताना है, हर्षित की करंट एज हमें पता होगी तो ही हम बता पाएंगे हाउ ओल्ड विल बी हर्षित आफ्टर 3 ईयर्स, कि हर्षित 3 ईयर्स के बाद कितना बड़ा होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। हर्षित फादर्स की एज कितनी है, 49 ईयर्स, जो कि क्या है, 7 टाइम्स ओल्ड एज हर्षित। देयरफॉर इसलिए हर्षित की एज कितनी होगी, 49 / 7। क्यों, क्योंकि हर्षित की एज से उनकी एज 7 टाइम ज़्यादा है, तो उनकी एज जो हर्षित की एज जो है करंट एज, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें 49, यानी जितनी टाइम उनकी ज़्यादा है उतने को जो उनकी करंट एज है उससे डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 49 / 7 = 7 ईयर्स। क्यों, 7 × 7 जब 49 होता है। ओके, जब हम 7 से 49 को डिवाइड करेंगे देन वी हैव 7 ईयर्स। तो हर्षित की करंट एज क्या है, 7 ईयर्स है। अब क्वेश्चन इज आस्किंग आफ्टर 3 ईयर्स हाउ विल बी हर्षित ओल्ड। हर्षित कितने साल का होगा 3 ईयर्स के बाद, देन आफ्टर 3 ईयर्स हर्षित विल बी 7 + 3 = 10 ईयर्स, यानी कि 3 ईयर्स के बाद हर्षित की एज 10 ईयर्स की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसकी करंट एज अभी 7 है, तो 3 ईयर आफ्टर वो 10 ईयर्स का हो जाएगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 here is a man will be just 4 times as old as he was 15 years ago, यानी कि वो 15 years ago जितना था उससे अभी 4 टाइम बड़ा है। ओके, व्हाट इज़ हिज प्रेजेंट एज, तो उसकी प्रेजेंट एज आएगी 25 ईयर्स। लेकिन अब आपको ये, जैसे मैंने ऊपर सम सॉल्व किए हैं उस तरीके से सॉल्व करने के बाद फिर यहाँ पर आपको लिखना है कि आखिर उसकी एज कैसे 25 ईयर्स आई, ये आपको खुद सॉल्व करना है। ओके, एंड द क्वेश्चन नंबर 8, द सम
of the ages of 3 children born at the intervals of 3 years each, ठीक है, इज 39 ईयर्स, व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, तो इसका आंसर आएगा 10। लेकिन ये दोनों ही क्वेश्चन, ये 7 and 8 यू हैव टू डू विद योर सेल्फ, ओके, इन होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज़ योर होमवर्क? डू द क्वेश्चन नंबर 7 and 8 in your aptitude textbook, chapter number 9, ages, page number 44. Okay, so now in next video lecture we will do the chapter number 20, numbers. Okay, so now take care students, goodbye.